कब खून खोलेगा तेरा, कहाँ है पाकिस्तान की जेन जी। अगर तो कुछ भी हुआ ना तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। डी चौक के ऊपर फुटबॉल वर्ल्ड कप हो तो लाखों आ जाते हैं, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में कोई भी नहीं आता है। आप जितना पाकिस्तान की जेन जी को बेवकूफ़ समझते हैं ना, पाकिस्तान की जेन जी उतनी बेवकूफ़ नहीं है। जेन जी को यहाँ की शेम करने से पहले पाकिस्तान की जो असलियत है, पाकिस्तान की जो सियासत है, उसको समझ लीजिए। वैसे तो मैं एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ कि पाकिस्तान में कॉकरोच जनता पार्टी क्यों नहीं बन सकती, लेकिन आज की वीडियो इसलिए बन रही है क्योंकि दिल्ली से जो वीडियोज़ आ रही हैं, जो रील्स आ रही हैं, ऑनेस्टली एपिक हैं, आइकॉनिक हैं। हो क्या रहा है फॉर पीपल हु हैव नो आइडिया, नीट एग्ज़ाम होता है, एक पब्लिक यूनिवर्सिटी मेडिकल एग्ज़ाम होता है उनका, उसका एक पेपर लीक हो गया था, वहाँ से गुस्सा शुरू हुआ। साथ ही अभिषेक दिपके की कॉकरोच पार्टी बन गई थी। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोच बोला, उन्होंने बोला मैंने सिर्फ उन लोगों को बोला जो जाली डिग्रीज बनाते हैं, लेकिन ये एक यूथ की आइडेंटिटी बन गई कि हाँ कॉकरोच बोलोगे, हम हैं कॉकरोच। तो वो गुस्सा, नीट का लीक, वो मिलकर फिर अभिषेक दिपके जब वापस आए तो ये प्रोटेस्ट्स जो हैं ये अब इतनी बड़ी हो गई हैं। शुरू वो नीट के एग्ज़ाम से हुई, बट जनरल जो मोदी का रूल रहा है, 2014 में वो आए थे, अब 12 साल हो चुके हैं। तो उस दौरान जो लोगों का गुस्सा है या सोशली या इकनॉमिकली जो सफ़र किया है, वो सारा का सारा गुस्सा निकल रहा है। और आपको इस तरह पता चलता है कि ये प्रोटेस्ट दिल्ली में हो रही हैं क्योंकि एक भी रील मेरे सामने से नहीं गुजरी जिसमें कम से कम एक दफ़ा माँ बहन की गाली नहीं दी हो। मोदी जी गली में हल्ला है। नहीं मारेंगे। नीली परी लाल परी मोदी की। Education system is corrupt. The government is corrupt. Fuck Maloney. Fuck Maloney. मेरा नेता आप धर्मेंद्र प्रधान को एक वर्ड में क्या बोलना चाहेंगे? मोदी का पिल्ला। मोदी तू साले नाड़ी, तू नाली में उगाए तू। सिंगल वर्ड फॉर मोदी। He's a loser. वर्ड बोल रहा हूँ मोदी के लिए, तो आप क्या बोलोगे? जी आप दोबारा से चाय बेचना स्टार्ट कर दीजिए। ऑनेस्टली मेरा सलाम है इंडिया की जेन जी को, द फ्यूचर इज़ इन गुड हैंड्स। जेन जी बहुत ही क्यूट है यार। कोई पूकी अपनी गर्ल के लिए आया हुआ है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई रील्स बना रहा है, कोई सबवे सर्फर कर रहा है। जेन जी आप बहुत आगे हैं हम लोगों से। क्या मांग रहे हैं? मोदी मेरा देश लुटाया, पुलिसमैन मारे लड़कियां। मेरी हाइट से ज्यादा बड़ा डंडा है ये। गर्मी लग रही है, मेकअप मेल्ट हो रहा है। इस्तीफा देंगे? बस इस्तीफा नहीं, वो थोड़ी दिन में आपके लुगाई ने तलाक भी देगा। और फिर जिस तरह बैटल ऑफ हेल्म्स डीप में गैंडल्फ के साथ रोहान की फोर्सेस आती हैं ना, उस तरह पंजाबी फार्मर्स और सिखों ने एंट्री मारी। दिलजीत थोड़े हैंड्स ऑफ हो गए, वरना तो परफेक्ट था कि दिलजीत की आवाज़ आती उनके साथ कि ओए पंजाबी आ गए ने, आप पंजाबी आ गए। तुम बोलो मेरे को सलाम वालेकुम बोलो, हम भी बोलते पूरा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रिस्पेक्ट सबका करता हूँ। जो तिरंगा है ना जो लहरा रहा है ऊपर, उसके ऊपर बाज भी उड़ रहा है, देखो। दिस इज़ द इंडिया वी ऑल वांट टू सी, दिस इज़ ऑल्सो ऑनेस्टली द पाकिस्तान वी ऑल वांट टू सी। धुरंधर 3 की तो टिकटें अब नहीं बिक रही। आदित्य दार ने जो इतना प्रोपेगेंडा किया था वो एक प्रोटेस्ट ने मिट्टी में मिला दिया। क्योंकि आप इस प्रोटेस्ट पे सीन देखें कि यार हिंदू सो रहे हैं, मुसलमान भंका दे रहा है, सिख प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुसलमान खाने खिला रहा है, लोग टीयर गैस से भाग रहे हैं, तो एक मस्जिद ने दरवाजे खोल दिए हैं कि यहाँ पर रेफ्यूज़ ले लें। स्टूडेंट के लिए मस्जिद से पानी जा रहा है, ठीक है। हम लोग जिसके भी आंसू बम की वजह से जिसकी भी आंखों में तकलीफ हुई है ना, उसको हम पानी दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि आगे वो प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखे। हमारे धर्म के मंदिर का गेट बंद हो गया कल, हमारे धर्म के मंदिर का गेट बंद हो गया, लेकिन अल्लाह की मस्जिद खुली है, ठीक है। सिखों का गुरुद्वारा खुला, पता भी नहीं। बुद्धिस्ट हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, गले मिलकर साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक कॉज के लिए। मतलब दिल जीत लिया। जी सर, सुबह सुबह रोज आते हैं सबसे ऐसे सबका हाल पता लेने के लिए, उठते हैं, सबसे मिलते हैं, सबसे हाल पता लेते हैं, किसके क्या हाल चाल है, कोई बीमार तो नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कौन कहता है कि हम मुसलमान भारत माता की जय, जय श्री राम और नहीं बोलते, हम बोलते हैं हम एक हैं, हम एक हैं, जय श्री राम, भारत माता की जय, नारे तकबीर।
स्टूडेंट्स जो है वो इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, वो अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, और जो मैंने कहा गालियाँ दे रहे हैं। ऑनेस्टली आई डोंट ब्लेम देम, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जो ब्रूटैलिटी के साथ उनके साथ फेस किया है, को डंडे मारे हैं, टीयर गैस किया है, ये कलोनियल रवैया है। ये पाकिस्तान हो या इंडिया हो, पुलिस जो है ना वो एलीट को बचाने के लिए एंटी अवाम एक पुलिस है, वो कलोनियल तर्ज सियासत है, वही यहाँ पर भी अपनाया गया। तो नाउ दिस प्रोटेस्ट गो वे बियॉन्ड जस्ट द नीट एग्ज़ाम्स। राहुल गांधी ने तो कहा कि पिछले 10 साल में कोई 152 एग्ज़ाम्स लीक हो चुके हैं। मैं यहाँ बैठ के ये नहीं प्रेटेंड करूँगा, अब मैं आपको इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स समझाता हूँ, इंडिया के यूथ की आवाज़ बनकर बैठता हूँ। बीवेयर ऑफ पीपल, जो कल ईरान एक्सपर्ट हो आज इंडिया एक्सपर्ट हो। मैं पाकिस्तान का जो ये सवाल है कि साड़ी जेंजी कित्थों हैगी, ये जो रील्स बनती हैं कि भाई नेपाल की जेंजी, बांग्लादेश की जेंजी, इंडिया की जेंजी और फिर पाकिस्तान की जेंजी, लाल कबूतर लाल कबूतर। पहली बात तो ये है कि आप देख नहीं रहे हो, ये जो कुछ लोग अर्बन एलीट है ना, उनको लगता है कि बस हमारी जो ज़िंदगी है वो पाकिस्तान है। पिछले कई सालों से बलूचिस्तान का जो हाल है वो आप ना जानते हुए भी आपको सोशल मीडिया से पता चल जाना चाहिए कि भाई पूरा बलूचिस्तान जो है यूथ समेत वो बाहर आया हुआ है, वो प्रोटेस्ट कर रहा था। BYC की बहुत बड़ी जो हैं वो वहाँ पर रैलीज़ हो रही थी। उसी तरह उससे पहले कुछ साल पहले पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पूरे खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। जब से वो PTI आई है, खैबर पख्तूनख्वा की जो पॉपुलिस्ट या पॉपुलर मूवमेंट है वो PTI बन चुकी है। उसमें भी लोग सड़कों पर आते हैं, निकलते हैं। पूरे साल सिंध में सारा यूथ बाहर आया, यूथ ने लीड किया, एंटी कनाल मूवमेंट हुई, लोग सड़कों पर थे, बच्चे सड़कों पर थे। आज भी जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रिया कुमारी केस के लिए लोग बाहर आए हुए हैं, सड़कों पर आए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की यूथ जो है वो छुपी हुई है, वो कुछ भी नहीं कर रही, वो ये गेमें खेल रही है। ये वही अर्बन एलीट की यूथ हो सकती है शायद। पूरा पाकिस्तान बाहर आया हुआ है, आप उसको अटेंशन नहीं पे करते। इसी तरह आज़ाद कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर में पिछले कुछ महीनों से जो हो रहा है वो इंटेंसिटी पकड़ चुका है, लेकिन यही चीज़ पिछले साल भी हुई थी। तो वहाँ की भी यूथ बाहर है। कौन सी यूथ आपको नज़र नहीं आ रही, कौन सी जेंजी आपको नज़र नहीं आ रही? इन प्रोटेस्ट से पहले जो सबसे बड़ा चैलेंज दिया था मोदी सरकार को, वो तो पंजाबी फार्मर्स थे। फार्मर्स की जो प्रोटेस्ट थी, इस दफ़ा भी फार्मर्स आ गए हैं सपोर्ट में। पाकिस्तानी फार्मर का मसला क्या है मुझे बता दें। अगेन मैं फैंसी एडिट्स नहीं है, वरना मैं 3, 2, 4 लास्ट मुझे टीवी शो बता दें जिसमें आपको आवाज़ मिली हो कि अच्छा यार पाकिस्तानी फार्मर का ये मसला है, बीज का ये मसला है, पानी का ये मसला है। जो पाकिस्तान में एक डिवाइड है ना कि भाई अर्बन पाकिस्तान एक अलग दुनिया में रहता है, रूरल पाकिस्तान एक अलग दुनिया में रहता है। दोनों के मसले ही अलग हैं, दोनों के कंसर्न्स ही अलग हैं, एंड मोर ऑफन देन नॉट दोनों की जो डिमांड्स हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। मतलब अगर आपको सस्ती रोटी चाहिए लेकिन फार्मर को एक गुड प्राइस चाहिए फॉर देयर गंदम, वो चीज़ें एक दूसरे से कम्पीट करती हैं। इसी तरह नीट जो है वो एक पब्लिक एग्ज़ाम है। तो पाकिस्तान की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है ये जाकर आप देख लें। पहले तो आपको साइन करवाया जाता है अक्सर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बिफोर यू इवन टेक पार्ट कि मैं किसी सियासी सरगर्मी का हिस्सा नहीं बनूँगा। मतलब आपके जो एक अच्छे पढ़े लिखे एलीट स्कूल्स भी हैं ना, वहाँ भी अगर एक सेक्सुअल हरासमेंट का केस हो जाए, टीचर जो है वो स्टूडेंट को पनिश करता है कि तूने रिपोर्ट कैसे किया कि एडमिन या टीचर किसी ने सेक्सुअल हरासमेंट की है तेरे साथ। स्टूडेंट के पूरे पीछे पड़ जाते हैं। और ये तो एलीट यूनिवर्सिटीज़ हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना कि आप चैलेंज कर सकें, ये कर सकें। हमारे यहाँ तो इतने केसेस हुए जिसमें हमने देखा यूनिवर्सिटीज़ में सुसाइड्स हुई, लड़कियों ने सुसाइड की, या मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में लड़कियों की डेथ हुई, कहा गया कि सुसाइड है। वो फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो नेशनल न्यूज़ नहीं बनती, वो नेशनल न्यूज़ पिकअप नहीं करती, उसके ऊपर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की सड़कों में प्रोटेस्ट ही नहीं होती। पब्लिक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट ये बिल्कुल ही एक अलग दुनिया में, एक अलग पाकिस्तान में रह रहे होते हैं, और इनको लगता है हमारे जो इंटरेस्ट है ना वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अभी हमने हाल ही में भी एक वीडियो बनाई कि सिंधी स्टूडेंट्स को जमीयत ने मारा कराची यूनिवर्सिटी में। ये नेशनल न्यूज़ नहीं है, ये किसी को परवाह नहीं है। इनफैक्ट
जमीयत जो है वो इंश्योर करती है कि अगर पंजाबी यूनिवर्सिटीज़ में कोई पश्तून राइट्स की बात कर रहा है, कोई बलोच राइट्स की बात कर रहा है, या कराची यूनिवर्सिटी में कोई सिंधी राइट्स की बात कर रहा है, तो जमीयत एक स्टेट का नुमाइंदा बन के, एक स्टेट नैरेटिव के मुहाफ़िज़ बनकर उनको डंडे मारते हैं, उन लोगों को इन चेक करते हैं और इंश्योर करते हैं कि ये चीज़ जो है ना ये बढ़ ना सके, ये चीज़ जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो इन काउंसिल्स का हिस्सा नहीं है वो इनका कहीं ना कहीं साथ ना दे दें। और फिर जो हमारे अर्बन सेंटर्स हैं या जो हमारा नेशनल नैरेटिव है उसमें आपको ये बेचा जाता है। आप टीवी मीडिया खोल दें कि बलोच कौम परस्त हैं, पश्तून कौम परस्त हैं, सिंधी कौम परस्त हैं, पाकिस्तान के दुश्मन हैं, एंटी पाकिस्तान हैं, इंडिया फंडेड हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जो इस वक्त दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना वो इस प्रोपेगेंडा का मजाक उड़ा रहे हैं, वो इस चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं कि हम पाकिस्तान फंडेड हैं, हम एंटी नेशनल हैं, हाँ। पर हमारी जो मेन स्ट्रीम नैरेटिव है ना उसने ये घोल कर पी लिया है कि भाई सिंधी कौम परस्ती एक वायरस है, बलोच कौम परस्ती एक वायरस है, पश्तून कौम परस्ती एक वायरस है। तो वो जब अपनी लेजिटिमेट डिमांड या अपने राइट्स की भी बात करें ना, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट क्या थी कि गोली मत मार दो हमें, कत्ल मत कर दो हमारा। अभी एंटी कनाल मूवमेंट क्या थी कि भाई प्यासे मर जाएंगे हम, हमें अगर पानी नहीं मिला। लेकिन मेन स्ट्रीम टीवी ने उसको किस तरह से बेचा कि यार ये लोग जो है ना ये तो दुश्मन है पाकिस्तान के। इंडिया में जब वो ये कोशिश कर रहे हैं तो वो गोदी मीडिया एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान में जब एक सियासी पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया को गोदी मीडिया ही समझते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू दीज इश्यूज़ दे स्टिल बाय दैट कि हाँ ये लोग सही कह रहे हैं, सिंधी जाहिल हैं और ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं। मोदी जी आए हैं ना तभी इस देश का मान सम्मान बढ़ा है, तभी आपके देश पर कपड़ा आया है। हाँ, पहले मैं नंगा नाचता था भैया, 2014 से पहले नंगा नाचता था, शायद आप भी नंगे ही रहे होंगे। स्टेट ने बड़ी अक्लमंदी से पाकिस्तान में ये नेशनल वर्सेस रीजनल एक ना फड्डा क्रिएट कर दिया है, बाइनरी क्रिएट कर दी है। और ज़ियाउल हक के दौर में क्योंकि उन्होंने एक पॉपुलर लीडर को लटकाया था, क्योंकि उन्होंने जो अवाम का आवाज़ थी, जो अवाम का मूड था उसको डिस्ट्रॉय करना था, कंट्रोल करना था, उन्होंने ये सारा गंद किया। ये जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट है, वायलेंस है, इसको प्रमोट किया, यूनिवर्सिटी कैंपसेस को वेपनाइज़ किया और सबसे जो क्रिटिकल चीज़ है स्टूडेंट पॉलिटिक्स को मार दिया, स्टूडेंट यूनियंस को मार दिया। तो अगर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटी, ये स्टूडेंट साथ बैठेंगे, एक इशू के ऊपर बाहर आएंगे, वो चीज़ ही ख़त्म हो गई। क्योंकि पाकिस्तान में आपने स्टूडेंट यूनियंस ख़त्म कर दिए। कैंपसेस पे पॉलिटिक्स का नाम क्या हो गया कि लड़का लड़की साथ बैठेंगे तो जमीयत डंडा लेकर आ जाएगा। ये नहीं कि डिबेट हो, ये नहीं कि एक डिस्कशन हो। अच्छा जी किस तरह का पाकिस्तान चाहिए, लेट्स से आप एक डिबेट करा दो कि पाकिस्तान सेक्युलर होना चाहिए, जमीयत आके डंडे मारने शुरू हो जाएगी कि आपने ये बात कैसे की कि सेक्युलर होगा पाकिस्तान। तो जो क्रिटिकल स्पेस थी, जो एक यूनिटी थी, जो एक पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट थी, जो स्टूडेंट्स ने फोर फ्रंट पे होना है, पाकिस्तान की हर जो पॉपुलर मूवमेंट हुई है जिससे थोड़ा बहुत भी चेंज आया है, स्टूडेंट्स के फोर फ्रंट पे थे। वो चीज़ ही आपने ख़त्म कर दी। स्टूडेंट्स को बोला कि इधर उधर तूने नहीं देखना, सर नीचे कर, किताब पढ़, घर जा, सो जा, कुछ और सोचेगा तो डंडा पड़ेगा। और अगर तो आप बलोच हैं तो फिर तो आप उठा लिए जाओगे, डंडे मारेंगे आपको। आप तो मतलब अपना कल्चर डे नहीं बना सकते, लेट अलोन आप सड़क पे आके प्रोटेस्ट करो। You know what Mr. Bhutto says? He says our religion is Islam, our economics is socialism, and our political system is democracy. Now, I suppose any sensible person could see that all these three things could not coexist. If you want to have democracy, like the secular democracy in Europe, you can have that. If you want to have the proletariat dictatorship, as in China and Russia, you can have socialism. इमरान खान के दौर में एक स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च होने की कोशिश हुई थी, सेडिशन के पर्चे कर दिए गए उन बच्चों के ऊपर। और फिर मसला ये है कि जब ये पर्चे होते हैं और स्टूडेंट लीडर्स को टारगेट किया जाता है तो कोई उनके सपोर्ट में भी नहीं आता। और इस्टेब्लिशमेंट ने एक और जो बहुत अक्लमंदी की है कि जब लोगों का गुस्सा भी होता है ना, वो राइट्स बेस्ड मूवमेंट या पीपल्स राइट्स की जगह आपको एक क्वाज़ी पीपल्स मूवमेंट दे देते हैं। जो वो जज्बा है वो ले लेते हैं, उससे जो सारा उसके अंदर जो एक पोटेंशियल होता है फटने का, वो उसको निकाल देते हैं कि कंट्रोल्ड ऑपोजिशन हो जाए। अच्छा जी कराची के लोगों की जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, रादर दैन द पीपल ऑफ कराची कमिंग टुगेदर बेस्ड ऑन दोज इशूज़, बेस्ड ऑन दोज ग्रीवेंसेस, MQM दे दो इनको। अच्छा जी पाकिस्तान के लोगों को तब्दीली चाहिए, देयर सिक ऑफ द ओल्ड सिस्टम, देयर सिक ऑफ शरीफ, देयर सिक ऑफ भुट्टोज, देयर सिक ऑफ जरदारीज, देयर सिक ऑफ द ओल्ड सिस्टम। अच्छा जी तब्दीली के नाम पर इमरान खान दे दो। आपको लगता है कि हम जो चाह रहे हैं वो हमें मिल चुका है, पर जीतता कौन है एट द एंड ऑफ द डे? जिस तरह कसिनो में द हाउस ऑलवेज विन, द एस्टैब्लिशमेंट ऑलवेज विंस।
चेहरे बदलते रहते हैं, सिस्टम वही रहता है। सिस्टम के ही तो हमें ख़िलाफ़ निकलना है, लेकिन हम लोग इन चेहरों में बटे रहते हैं, इन जो पॉन्स ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट है इसके पीछे लगे रहते हैं। हमें लगता है कि जी इमरान खान बुरा है, उसकी जगह शहबाज शरीफ आ गया तो तब्दीली आ गई। अच्छा जी शहबाज शरीफ बुरा है, उसकी जगह इमरान खान आ जाएगा तो तब्दीली आ जाएगी, पाकिस्तान संवर जाएगा। इस मेंटालिटी से हमें बाहर आने की ज़रूरत है। अगर बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुई तो एक लॉन्ग टर्म जो है वो शेख हसीना की गवर्नमेंट थी जिससे लोग बेजार थे। अभी जो मोदी के ख़िलाफ़ गुस्सा है, एक लॉन्ग टर्म मोदी की गवर्नमेंट है, उसके ख़िलाफ़ लोग निकले हैं। द क्लोजेस्ट फिगर पाकिस्तान हैज़ हैड टू नरेंद्र मोदी इज़ इमरान खान। तो अगर इमरान खान हुकूमत में रहते और आज भी वो हुकूमत में होते, लेट्स से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हुआ होता तो कोई 8 साल हो चुके होते, तो अगर तो एक ऑर्गेनिक पाकिस्तान होता, लोगों को अपनी राय का इजहार करने का हक होता, तो इवन अगर अगला इलेक्शन इमरान खान जीत जाते, मेरी नज़र में जो मोदी के ख़िलाफ़ हो रहा है वही आज इमरान खान के ख़िलाफ़ होता। क्योंकि आप एक दफ़ा एक इंसान को बेवकूफ़ बना सकते हो, 2 दफ़ा बना सकते हो, हमेशा के लिए नहीं बना सकते। पर क्योंकि वो चेंज हो गया, वो अभी वो जेल में है, वो परसिस्ट कर रहा है। इसी तरह नवाज़ शरीफ को लेकर आए, नवाज़ शरीफ को पहले प्राइम मिनिस्टर बनाया, फिर 2/3 बनाया, पर क्योंकि उनको हटा दिया तो आज तक लोग नवाज़ शरीफ को वोट देते हैं। या गांधी परिवार ने करा क्या है इस देश में जो आज हम खड़े हैं? क्यों खड़े हैं? मोदी बस। तो गाइस जो भी लोग ये कहते हैं ना सीजेपी बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है, सीजेपी के अंदर बहुत सारी एंटी नेशनल तत्व हैं, देख लो एंटी नेशनल यहाँ पे बैठे हुए हैं, देख लो। बलूचिस्तान कंट्रोल नहीं हो रहा क्योंकि बलूचिस्तान में जो चेहरे हैं, जो पॉन्स हैं, अब वो बचे नहीं हैं। कश्मीर की जो प्रोटेस्ट हैं वो भी इसलिए कंट्रोल नहीं हो रही क्योंकि आप जो लोगों को कंट्रोल करने के लिए जो ऊपर लोग इस्तेमाल करते हैं वो है नहीं। इंडिया में भी सक्सेस ये है कि आप देखें, एक माँ एक बाप जिनके बच्चों ने सुसाइड की, वो जाके अभिजीत दिपके को बोल रहे हैं कि आपने पीछे नहीं हटना, और अभिजीत दिपके बोल रहे हैं मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक दलित फैमिली से आते हैं, वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, वो वापस आए। उनका ये इंटरेस्ट नहीं है मैं मंत्री बन जाऊँ, मेरी गाड़ी के ऊपर वो लग जाए, मेरा पैसा आ जाए, मैं अमीर हो जाऊँ। हमने तो यहाँ पर यही देखा ना, अभी मज़हर अब्बास आए हुए थे, वो कह रहे थे MQM के लीडर्स मेरे साथ बाइकों पर आते थे, आज इनके महल हैं DHAs में। इमरान खान कहते थे मुझे क्या ज़रूरत है, फिर आकर सारी दुनिया की करप्शन उन्होंने की। नवाज़ शरीफ, जरदारी, वो तो मशहूर ज़माना करप्ट लोग हैं। हम ऐसे लीडर्स जो राइट्स की बात करें, इश्यूज़ की बात करें, और ऐसी मूवमेंट्स जो एक इंसान के ऊपर ना हो। यहाँ पर जेन ज़ी बाहर है, इमरान खान को भाई इंसान और शख्सियात से निकल कर अगर आप एक राइट्स बेस्ड मूवमेंट चलाएं कि ये हमारे राइट्स हैं, ये हमें चाहिए, और इस्टेब्लिशमेंट ने ना आपकी जहनों पर भी कतगने लगा दिए हैं, हमारे जहन बंद कर दिए हैं। कोई अगर ये बातें करे कि यार सिस्टम मसला है, इस्टेब्लिशमेंट ये करती है, तो आप बोलते हैं ऑप्शन क्या है? बेस्ट ऑप्शंस में से बेस्ट इमरान खान ऑप्शन है। क्यों भाई? कांग्रेस और बीजेपी ऑप्शन में से अभिषेक दिपके निकले हैं, आप क्यों नहीं ऑप्शन है? आप निकले ना, आप निकलेंगे, मैं निकलूँगा, मेरा पड़ोसी निकलेगा। जब इस तरह की एक मूवमेंट होगी जिसका एक चार्टर होगा कि ये हमारे राइट्स हैं, जिस तरह आप कश्मीर में भी देखें, मूवमेंट कौन लीड कर रहा है वो मैटर नहीं करता, ये राइट्स हैं इसलिए हम लोग निकले हुए हैं। एंटी कनाल मूवमेंट क्यों सक्सेसफुल हुई? इश्यूज़ बेस्ड। ये इशू है, वो जैन शाह बाद में क्या करे? अगर तो जैन शाह मुकर जाता है तो वो मूवमेंट चलती रहेगी, वो जैन शाह को निकाल देंगे। इसी तरह कश्मीर में जो अभी राइट्स मूवमेंट चल रही है, आज़ाद कश्मीर में, उनकी डिमांड्स हैं, स्पेसिफिक डिमांड्स हैं। अगर उनके जो लीडरशिप हैं वो पैसे लेकर, वो पोजीशंस लेकर, वो राइट्स जो हैं या वो जो डिमांड्स हैं उनको अबैंडन कर दें, तो जो आवाम उनके पीछे है वो उनको अबैंडन कर देगी। ये जो एक आइडिया है ना कि मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, नहीं भाई, ये लोग मैटर नहीं करते, राइट्स मूवमेंट्स डिमांड्स मैटर करती हैं। और पाकिस्तान में मसला ये है कि सारी जो ऑक्सीजन है ना ये PTI सक कर लेती है, तो कभी कोई इशू फॉर इट्स ओन सेक आगे बढ़ता नहीं है। PGC वाला जो स्टूडेंट्स की एक मूवमेंट थी, एक बहुत बड़ी वो प्रोटेस्ट बन सकती थी। उसमें एक और मसला ये है कि जो ओरिजिनल न्यूज़ थी वो गलत थी, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि वो जो ऑनलाइन नैरेटिव है सारा, वो PTI ने हाईजैक कर लिया। वो PTI की ओरिजिनली प्रोटेस्ट नहीं थी, बट वो PTI ने एक अपनी प्रोटेस्ट उसको बना लिया। तो फिर मसला यही हो गया, PTI एंटी PTI, PTI एंटी PTI। हमें ना इस मेंटालिटी से सबसे पहले बाहर आना पड़ेगा। तो अभी अगर इंडिया में भी आपको आइडेंटिटीज़ पे बांटा गया है कि हिंदू जान लो मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, मुसलमान जान लो हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, ये इशू छोड़कर वो लोग सड़क पर आए हुए हैं। बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं वो BJP सपोर्टर्स हैं। वो एक लड़का वायरल हुआ था कि अमेरिका तू कहता है ना कि तू क्या है, आज हम कहते हैं तू क्या है। भाई अमेरिका क्या कहता था? अमेरिका कहता था क्या हो तुम, और अब क्या कहता है? अब भी यही कह रहा है क्या हो तुम।
वो अब आके शर्मिंदा है कि यार मैं मोदी सपोर्टर था, मैं माफ़ी मांगता हूँ। अगर तो हम भी इमरान खान को 8 साल दे देते ना, तो सारे इमरान खान सपोर्टर भी माफ़ी मांगते कि यार माफ़ कर दे भाई, हम इमरान खान सपोर्टर थे, हम भी आज गालियाँ दे रहे हैं। हम इसी चीज़ में बटे रहेंगे कि भाई तुम अगर पटवारी हो तुम काफिर हो, तुम अगर जियाले हो तुम काफिर हो, तुमने इन लोगों के साथ बैठना नहीं है। अगर तो हम एक प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, इशू पे करना चाहते हैं, किसी भी इशू के ऊपर करना चाहते हैं, इस बकवास से आपको बाहर आना पड़ेगा। फिर आपके साथ वाला पटवारी है, साथ वाला कौम यूथ है, साथ वाला जियाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इस एक इशू पे साथ आए हुए हैं। ये भी नहीं फ़र्क पड़ता कि मैं मुल्ला हूँ, मेरी इतनी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी है, मेरे साथ जो प्रोटेस्ट कर रही है वो चड्डी में है, स्लीवलेस में है और वो एक फेमिनिस्ट है। हम इन्हीं चीज़ों से बाहर नहीं आ सकते कि भाई ये कैसे हो सकता है, एक मुल्ला और फेमिनिस्ट साथ कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, एक पटवारी और कौम यूथ कैसे साथ प्रोटेस्ट कर सकती है, एक सिंधी महाजर साथ कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हमें घटिया तरीन चीज़ों में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जो लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट होता है ना, उसमें इतना फंसा के उलझा के रखा हुआ है। इतना हमें बताया है कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, इतना हमें बताया हुआ है कि यार सब जो हैं वो एंटी नेशनल हैं, इंडिया फंडेड हैं। उस प्रोपेगेंडा को अनलर्न करके अगर हम अपने आप को ऐसे ना डिफ़ाइन करें कि मैं इमरान खान फॉलो करूँ, मैं नवाज शरीफ फॉलो करूँ, और ऐसे डिफ़ाइन करें कि मैं भी इंसान हूँ तुम भी इंसान हो। अगर मैं एग्ज़ाम देता हूँ, पब्लिक एग्ज़ाम हमारा लीक हो जाता है, मेरा भी नुकसान होता है, तुम्हारा भी नुकसान होता है। ये ना बताएं कि यार अच्छा तुम्हारे पास कराची में नौकरी नहीं है तो सेवड़ वाला तुम्हारा दुश्मन है। नहीं है, सेवड़ वाले का दुश्मन भी सिस्टम है, कराची वाले का दुश्मन भी सिस्टम है। सेवड़ वाला और कराची वाला जब साथ सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़ा होगा ना, तब सिस्टम की जो खिड़कियाँ हैं वो खड़केंगी। अगर तो ये इशू है कि भाई कराची में टैंकर में पानी आता है, तो ये भी इशू है कि थर में बच्चे प्यासे मर रहे हैं। अगर तो ये इशू है कि 8 बजे के बाद कराची में गैस नहीं आती, तो ये भी इशू है कि डेरा बुख्ती का जो बच्चा है वो भूखा मर रहा है। हम जब एक दूसरे को इंसान समझेंगे, सारे इश्यूज़ को अपना समझेंगे, एक साथ खड़े होंगे, वो यूनिटी ही हमारी स्ट्रेंथ है। हम एक दूसरे को गालियां दे देकर सोते रहेंगे, सिस्टम जीतता रहेगा और आपको लगेगा कि यार मैं तो बड़ा चेंज लेकर आया हूँ, मैं नवाज शरीफ की जगह इमरान खान ले आया, मैं मुर्तज़ा वहाब की जगह मुस्तफ़ा कमाल ले आया। तो सिस्टम की तो ये ईद है कि एक दफ़ा आपको ये दे दिया, एक तरफ गालियाँ दें, दूसरी तरफ वाले खुश हों, दूसरी तरफ आपको वो दे दिया, वो गालियाँ दें, वो खुश हो। ना आपकी ज़िंदगी बदले, ना मेरी ज़िंदगी बदले। ऐसा नहीं हो सकता कि बलूचिस्तान जल रहा है पर कराची में रेव्स हो रही हैं तो मुशर्रफ बेस्ट हैं। और अगर तो ये सवाल हमने करना है कि ये पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा, तो पहले ये सवाल करें कि आप चाहते हैं पाकिस्तान में ये हो। क्योंकि 100% जो सच बात है वो ये है कि पाकिस्तान की अर्बन एलीट शिकायत बहुत करती है, लेकिन पाकिस्तान की अर्बन एलीट सीक्रेटली बड़ी खुश है, क्योंकि उनको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हम इसी सिस्टम से फ़ायदा लेते हैं। कहीं ना कहीं जहाँ हम नौकरी करते हैं वो भी एक्सप्लॉयटेशन करके हमें सैलरी दे रहा है। कहीं ना कहीं हम जिस घर में रहते हैं वो किसी ना किसी की ज़मीन कब्ज़ा करके वहाँ पर हमें ये चीज़ मिल चुकी है। कहीं ना कहीं अगर हमें सब्सिडाइज गैस आ रही है तो किसी की रिसोर्सेज चुरा कर ही वो हमें मिल रही है, हम उस तरह से खुश हैं। तो ये बातें बहुत अच्छी हैं। ऑनलाइन लोग बातें करते हैं, हम देखेंगे रेवोल्यूशन, फिर फैमिली पिक्चर्स पोस्ट करते हैं तो उनके अपने बाप जनरल वगैरह होते हैं। लोग जो बड़े बड़े एकड़ों के घरों में रहते हैं, अभी जब PTI वाली प्रोटेस्ट हुई थी, जिनके बाप दादा ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान, अयूब ख़ान चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं, वो इनकलाब। सर आप ही के तो ख़िलाफ़ इनकलाब लाना है, आप कौन से इनकलाब की बात कर रहे हैं? तो क्योंकि एक सीक्रेट एसेट अंडरस्टैंडिंग होती है कि जी सिस्टम हमने एक्चुअली नहीं हिलाना। DHA जब डूबा था, लोगों ने जाके DHA ऑफिस के बाहर घंटा प्रोटेस्ट की, अगले दिन कोई नहीं आया। DHA के अपने लोगों ने अपने बच्चों को बोल दिया कि नहीं जाना तुम्हें प्रोटेस्ट पे, क्योंकि यू डोंट वांट टू रॉक द एप्पल कार्ट। जिन लोगों ने वो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ की थी उनके ख़िलाफ़ जब DHA आई, लोग उनके साथ नहीं खड़े हुए। हमारे जो सेलिब्रिटीज़ भी रेवोल्यूशन की बात करते हैं, बाद में ISPR के ड्रामे कर रहे होते हैं, ISPR के प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं। तो जानी किसको चाहिए इनकलाब पाकिस्तान में? पहले तो मुझे ये बताएं। हम तो अगर लेट्स से इनकलाब आ रहा है, एंटी कनाल मूवमेंट में सखर मोटरवे बंद कर दिया था, लोगों ने ये शिकायतें की यार ये कैसे कर दिया आपने, सामान नहीं आ रहा हमारा कराची में, खाना नहीं आ रहा हमारे यहाँ पे लाहौर में। तो कौन चाह रहा है रेवोल्यूशन पाकिस्तान में? पहले तो मुझे ये बताएं। तो ये जो अर्बन एलीट है पाकिस्तान की,
ये जब तक ये नहीं रियलाइज़ करेगी कि वी आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, वी आर नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, और हम लोग पॉलिटिकल कल्ट्स और एस्टैब्लिशमेंट की ब्रेन वॉशिंग से बाहर आकर एक दूसरे को इंसान समझ के एक दूसरे के साथ कंधा मिलाकर नहीं खड़े होंगे किसी भी इशू पर। और मैं यहाँ पर आज पब्लिकली वॉलंटियर करता हूँ। मैं बहुत बुढ़ा हो गया हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। अब जेन ज़ी के हाथ में आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मैं जो भी हूँ, मैंने जो भी किया है, आपने जब सिस्टम के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करना है, जिस भी इशू के ऊपर करना है, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, वो लोकल गवर्नमेंट्स की इन्फोर्समेंट हो, वो कोई पेपर लीक हुआ हो, वो कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी का मसला हो, वो किसी लड़की के हरासमेंट के ख़िलाफ़ हो, मैं फुल्ली सपोर्ट जो मैं कर सकता हूँ, जिस तरह कर सकता हूँ, मेरा प्लेटफॉर्म हमेशा अवेलेबल है। वो औरत मार्च हो, वो एंटी कनाल मूवमेंट हो, माइनॉरिटी राइट्स मार्च हो, जब कोई प्रोटेस्ट मूवमेंट पाकिस्तान में हुई है, हमने कोशिश की है कि उसको कवर करें। वो बलूचिस्तान में हो, वो कश्मीर में हो, हमने अपना सपोर्ट हमेशा लेंड किया है। आज भी मैं सपोर्ट वो लेंड करने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ ये कैविएट है इसमें कि वो आप बायस नहीं हो सकते। ये नहीं कह सकते कि जी शहबाज शरीफ को अंदर डालो, उसने इलेक्शन चोरी किया है, इमरान खान को अंदर नहीं डालो, इलेक्शन दोनों ने चोरी किया है। तो इलेक्शन चोरी के ऊपर कैंपेन करनी है तो शहबाज शरीफ भी जेल में जाएगा, इमरान खान भी जेल में जाएगा, जरदारी भी जेल में जाएगा, सबको जेल में डालो। सिस्टम को ख़त्म करो। एक चेहरा बदलने से सिस्टम नहीं बदलेगा। आपको अगर ये लगता है कि ऑप्शंस नहीं है तो ऑप्शंस क्रिएट करो, ऑप्शंस बनो। आपके साथ गए, आप तो किसान के बेटे नहीं होते, उनके पेपर लीक नहीं होते, उनके जो कापियां नहीं बदली जाती, तो जब हमारे बच्चों के साथ अन्याय होगा तो माँ बाप को तो आना पड़ेगा। तो सिर्फ रील्स देख देख के खुश ना हो कि यार मुझे मौका नहीं मिल रहा कि मैं भी एक कूल जंतर मंतर रील बना के वायरल हो जाऊं। जो लोग जा रहे हैं ना वो डंडे भी खा रहे हैं, उनके ऊपर खिलाफ FIR भी हो रही हैं। फिर जो लोग जेल जाएंगे, एक ये भी वीडियो आई कि पुलिस वाले ने थ्रेटन किया कि ड्रग्स डाल दूंगा तुझ पर, उस ज़िंदगी भर जेल में फिर ख्वार होंगे। ये जो है ना, ये एक सैक्रिफाइस रेडी होती है। अगर हम इनकलाब चाहिए तो सामने वाली जो फोर्सेस है ना, वो रेड कारपेट नहीं बिछाएंगे। अभिषेक दीपके ने ये भी बहुत अक्लमंदी की है कि उन्होंने नॉन वायलेंस प्रीच किया है। वो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की तरह नहीं है कि डंडे लेकर घुस जाओ ताकि 10-15 लोग मरें तो आपकी सियासत चमके, ताकि आप उनकी लाशों के ऊपर भी सियासत कर सकें। नॉन वायलेंस, ये मंजूर पश्तीन की भी अक्लमंदी थी कि मंजूर पश्तीन की एक दफ़ा स्पीच भी आई थी कि उन्होंने बोला कि यार अगर आपको मारा जा रहा है, आप नॉन वायलेंट तरीके से अगर मरोगे तो उसकी जो वीडियो है, उसकी जो वैल्यू है, वो मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा है। नॉन वायलेंस की पावर है। जब आप वीडियोस देखते हैं ना कि दिल्ली पुलिस छोटे बच्चों को, 10-10 साल के बच्चों को डंडे मार रही है, थप्पड़े मार रही है, तो आप जितने भी बड़े अंधबख्त हो, अंधबख्ती में जो हदें पार कर दी थी जिन यूट्यूबर्स ने, वो आज खड़े हुए हैं जंतर मंतर। बंदा सोचे कि भाई तुम तो मतलब ऑपरेशन सिंदूर में लगे हुए थे कि पाकिस्तान पूरे भर को बॉम्ब कर दे। हद वाले भी जो अंधबख्त हैं ना, वो भी ये नहीं देख सकते कि यार स्टूडेंट्स को मार पड़ रही है। ये पावर होती है नॉन वायलेंस की। अगर आप ये बोले ना कि सामने तुम्हारे क्लैशनकोफ है तो हम पेट्रोल बॉम्ब मारेंगे, हम गने मारेंगे, अच्छा जी तुम्हारे पास ये जनरल है, तुम्हारे पास ये जनरल है, वो फिर एक इंट्रा पावर इस्टेब्लिशमेंट कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, पावर की जंग हो जाती है, कुर्सी की जंग हो जाती है, और लोग भी बेवकूफ़ नहीं हैं, वो समझ जाते हैं। लाइक आई सेड, करना है जहाँ करना है, पाकिस्तान भर मूवमेंट चलाएं, साथ मिलकर चलाएं, इख्तलाफात कम करें, सड़कों पर निकलें। मूड है तो मैं तैयार हूँ। आज जब आप लोग कर रहे हैं ना, आज मुझे पावर नहीं रखने का, अच्छी तरह हम सब प्रोटेस्ट करने खड़ी हूँ, नहीं सुने, लेकिन ये जो है आगे जब तक आप इसको नहीं करोगे